कल तक की क्लास में हमने 1.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है अपना बुक का एक्सरसाइज 1.4 के रिगार्डिंग। 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से बात करते हैं। एक्सरसाइज है अपनी 1.4, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। द टेम्परेचर एट 12 नून, द टेम्परेचर एट 12 नून, 12 बजे टेम्परेचर जो था दिन के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस अबोव जीरो। अबोव का मतलब उससे ऊपर, यानी 0 से 10 डिग्री मोर देन, यानी टेम्परेचर था प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एंड if it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, midnight यानी रात को 12 बजे। बात कर रहा है दिन के 12 बजे की, और दिन को 12 बजे टेम्परेचर बता रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस था हमारे पास। हर घंटे बर्बाद यानी पर आवर जो है टेम्परेचर 2 डिग्री क्या होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी टेम्परेचर माइनस में जाता जा रहा है। यानी हर बार -2 डिग्री टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। कब तक कम हो रहा है, जब तक रात को 12 नहीं बज जाती। ठीक है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, किस समय पर टेम्परेचर जो था वो 0 से नीचे 8 डिग्री चला जाएगा, यानी -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने बजे हो जाएगा वो बताना है हमें। और व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट, और रात को कितने बजे, रात को यानी मिडनाइट के टाइम में टेम्परेचर कितने डिग्री होगा। तो बात करते हैं, पहले डिफरेंस निकालते हैं किसका, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस एंड -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। दोनों के बीच का पहले क्या निकालेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा टाइम पीरियड यानी 8 डिग्री सेल्सियस नीचे 0 से कितने बजे निकला था हमारा टाइम। ठीक है। तो डिफरेंस निकालेंगे, देखो 10 डिग्री सेल्सियस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, कि 8 डिग्री सेल्सियस को। तो ये बना 10 डिग्री सेल्सियस माइनस बन गया प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस, यानी डिफरेंस कितना मिल गया हमें, 18 डिग्री सेल्सियस का। अब ये क्या कह रहा है हमें कि हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे बाद टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी डिक्रीजिंग रेट क्या हो गई है, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। डिक्रीजिंग रेट ऑफ टेम्परेचर क्या बनी, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। decreasing rate of temperature 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी 1 घंटे भर में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। ठीक है। हमारे पास टेम्परेचर कितना गया है, 18 डिग्री, एंड डिफरेंस कितना आया था अपने पास में, 18 डिग्री का। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमें, ये पूछा था कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट एट व्हाट टाइम, यानी पहले निकालेंगे हम लोग टाइम, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, टाइम। सो टाइम फॉर द डिफरेंस, सो टाइम फॉर डिफरेंस 18 डिग्री सेल्सियस था अपने पास, पर आवर कितना कम होता है, 2 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल, और 9 2 जा 18, यानी 9 o'clock, यानी जब 9 o'clock का टाइम होगा, जब रात के 9 बजे का टाइम आएगा, उस समय हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। यानी रात को 9 बजे का टाइम जब आएगा हमारे पास, उस समय ये टेम्परेचर कितने डिग्री पहुंच जाएगा हमारा, -8 डिग्री सेल्सियस, यानी -8 डिग्री
सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए कुल मिलाकर उसको 9 o'clock तक जाना पड़ेगा, यानी 9 आवर का टाइम लगेगा। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उसके बाद इसने क्वेश्चन में क्या कहा हमें कि हमें रात के 12 बजे के टाइम में टेम्परेचर कितने डिग्री का होगा वो भी हमें साथ साथ बताना है। यानी देखो मिड में 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ओवरऑल टाइम पीरियड कितना मिला हमें 12 आवर्स का। कितना टाइम लगेगा, दिन के 12 बजेंगे फिर रात के 12 बजेंगे, उन दोनों के बीच में टाइम पीरियड कितना कंटिन्यू काम कर रहा है, 12 आवर्स का काम कर रहा है। 1 आवर में टेम्परेचर कितना बिलो हो रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो 12 आवर में कितना जाएगा नीचे, -24 जाएगा ना। 12 टू 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। हमने स्टार्ट कहाँ किया था, 10 पर। स्टार्ट कहाँ किया था हमने, 10 डिग्री सेल्सियस पर स्टार्ट किया था। हम लोग नीचे जाते जाते कहाँ तक जाएंगे, -24 डिग्री सेल्सियस कम करना है इसमें से, ठीक है। करें कम, तो इस पार्ट को नोट कर लो फटाफट, हालांकि ब्लैक बोर्ड मेरा विजिबल है आप लोगों के लिए, है ना। तो यहां लिखा मैंने चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स। 12 घंटों में कितना बदला, क्यों बदला 12 घंटों में, कि हमें दिया हुआ क्या है 12 नून, यानी नून की बात कर रहा है। नून का मतलब होता है 12 बजे दिन का, मिडनाइट यानी रात के 12 बजे, दोनों के बीच का गैप कितना था, डिफरेंस था 12 आवर्स का। तो 12 1 आवर में कितना कम हो रहा था कि 2 डिग्री सेल्सियस। तो ओवरऑल कितना मिला हमें, -24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा उसका, डिक्रीज हो जाएगा। अब इनिशियल पोजीशन पे टेम्परेचर कितना था अपना, 10 डिग्री सेल्सियस, जब 12 बजे दिन की बात की थी उसने, है ना। जब उसने दिन में 12 बजे की बात की थी, उस समय का टेम्परेचर कितना था अपना, 10 डिग्री सेल्सियस। रिमेनिंग पार्ट में यहां लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहां लिखा टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में टेम्परेचर देखो स्टार्ट कहां किया था हमने, 10 में ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, -24 डिग्री सेल्सियस को, यानी 10 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दिया -24 डिग्री सेल्सियस। तो हमें मिला क्या कि 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस का 24 डिग्री सेल्सियस, ऑन सब्ट्रैक्टिंग आंसर विल गिवन -14 डिग्री सेल्सियस। यानी रात को 12 बजे यानी मिडनाइट के टाइम पर हमारे टेम्परेचर कितने डिग्री का आएगा, -14 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलेगा हमें, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई थिंक पूरा बोर्ड विजिबल है आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन कल हम लोग ये कर चुके हैं ना। ये कह रहा है हमें एक क्लास टेस्ट में 3 मार्क्स मिलते हैं हमें करेक्ट क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। और -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और जितने आंसर हम गलत करते हैं उन गलत आंसर्स के लिए हमें क्या मिलते हैं, -2 मार्क्स। कल वाले क्वेश्चन में 5 और -2 की बात की थी, यहाँ 3 और -2 की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन सेम है कल वाले जैसे ही, तो ज्यादा माइंड पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, है ना। और कल वाले क्वेश्चन वही था, नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी आंसर्स, यानी हमें अगर कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। राधिका को कितने मार्क्स मिलते हैं,
20 मार्क्स मिलते हैं। इफ सी हैड गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसने क्या किए हैं 12 आंसर सही किए हैं, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो उसने गलत क्वेश्चंस कितने अटेंड किए वो हमें बताने, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कहा था कि राधिका स्कोर्ड कितना स्कोर किया उसने 20 मार्क्स। उसने करेक्ट क्वेश्चंस कितने किए थे 12। यहां लिखा उसने मार्क्स obtained for correct solution, तो करेक्ट के लिए 12 दिए थे उसने। एक क्वेश्चन करेक्ट करने के कितने मार्क्स मिलते थे उसको 3 मार्क्स, तो उसने करेक्ट करने के कितने मिले उसको 36 मार्क्स। यानी उसने 36 मार्क्स के क्वेश्चन क्या कर दिए थे सही अटेंड कर दिए थे, ठीक है। अब क्या कहा उसने कि उसने गलत क्वेश्चन कितने किए जो कट गए उसके, तो मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के निकाले, मार्क्स obtained for इनकरेक्ट सॉल्यूशन। इनकरेक्ट के लिए उसको क्या मिला देखो, ओवरऑल कितने मार्क्स मिले उसको 20 मिले। 20 में से मैं माइनस कर दूंगा किसको 36 को, क्योंकि जितने उसने करेक्ट मार्क्स मिले थे उसमें से इनकरेक्ट के मार्क्स कम होंगे तभी तो उसको ऑब्टेन होगा। तो 20 में से 36 को माइनस किया, मुझे मिला माइनस के 16 मार्क्स। यानी जो क्वेश्चन उसने गलत किए थे उसके लिए उसके 16 मार्क्स क्या हो गए थे डिडक्ट हो गए थे, काट दिए गए थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने मार्क्स मिले थे उसको -16। वन क्वेश्चन इनकरेक्ट करने के मार्क्स कितने कटते थे उसके -2। ये लो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम। यानी उसने 8 क्वेश्चंस क्या किए थे इनकरेक्ट किए। यानी नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस क्या हुए उसके 8, और नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस कितने थे उसके पास में 12। नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस कितने थे 12, और इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने किए उसने 8। हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। ले लो फटाफट एक स्क्रीनशॉट। इसका सेकंड पार्ट ये राधिका वाला बात था, इसके बाद ये कह रहा है मोहिनी, है ना। इसका सेकंड पार्ट है 6 क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड पार्ट इज मोहिनी scored -5 marks in test though she has got 7 correct answer। मोहिनी ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं -5 मार्क्स। कितने मार्क्स लिए हैं उसने माइनस के 5 मार्क्स लिए, ठीक है। और उसने क्वेश्चन कितने सही किए हैं 7 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं मार्क्स स्कोर्ड बाय मोहिनी, कितने मार्क्स लाती है वो -5 मार्क्स। ये तो 0 से नीचे चली गई है ना। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स 7, marks obtained for correct answers
7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 2 जा 21 मार्क्स। यानी उसने क्या किया, 7 क्वेश्चन सही किए और 7 क्वेश्चन सही करने पर उसको मिल गए कितने, 21 मार्क्स। लेकिन ओवरऑल उसको कितना मिला, -5 मार्क्स। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस निकाले जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था हमने, है ना। तो मार्क्स स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, मार्क्स scored for incorrect answers। तो -5 उसको मिला था, उसमें से -21 लेस कर दिया, इट मींस मिल गया -26 मार्क्स। यानी -26 मार्क्स के उसने आंसर क्या कर दिए थे, गलत कर दिए थे। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, कितने मार्क्स मिले थे इसको, -26। एक क्वेश्चन गलत करने के कितने मिलते थे इसको, -2। माइनस से माइनस मेरा कैंसिल हो गया, 2 की टेबल से आंसर आया 13 टाइम। तो 13 क्वेश्चंस उसने क्या किए थे, रॉन्ग कर दिए थे। यानी इनकरेक्ट आंसर्स कितने थे उसके पास में, 13 आंसर। यानी कुल मिलाकर उसने 13 आंसर्स को गलत किया, 7 आंसर्स उसने सही किए। तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन थे पेपर में, 13 और 7 20। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यानी आपकी बुक के अकॉर्डिंग वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज कह दूं तो चैप्टर कह दूं, उसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपके डाउट्स लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एलिवेटर descends into a mine shaft as a rate of 6 मीटर पर मिनट। अच्छे सुना क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, एक एलिवेटर, एलिवेटर का मतलब लिफ्ट होती है अपनी, एलिवेटर मींस क्या होता है, अपनी लिफ्ट। डिसेंड इनटू ए माइन, यानी एक माइंस के अंदर जाती है। लिफ्ट कहाँ जा रही है, एक माइंस के अंदर जा रही है, यानी नेगेटिव जा रही है। कहाँ जा रही है वो, अंदर जा रही है। इसका मतलब कहाँ जा रही है वो, नेगेटिव में जा रही है। कहाँ जाएगी वो, नेगेटिव। क्लियर है बात, चलो। एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, यानी लिफ्ट अभी जो है वो जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी मान लिया ये रही मेरी लिफ्ट, एक वो मैंने बना दी एक लेवल, ये मान लिया ग्राउंड लेवल हो गया अपना। जिसको 0 डिनोट किया। अभी लिफ्ट अपनी यहां पर है, यानी ये अभी बैठी है प्लस पॉजिटिव साइन में, नीचे जाएगी यानी नेगेटिव में जाएगी। यहाँ कहाँ है अभी वो, 10 मीटर अबो, यानी ये जो ए पोजीशन जो है वो लिफ्ट की पोजीशन है कि यहाँ ये बैठी है अभी तक हमारे पास। ठीक है, स्पीड क्या होगी इसकी, स्पीड इक्वल्स टू 6 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर की स्पीड यानी डिस्टेंस कवर कर लेती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, यानी वो जमीन में ग्राउंड में जाएगी और मान लिया यहां पहुंची पॉइंट बी पर, वो बी पॉइंट कहां दे रखा है, माइनस का 350 मीटर। ये कह रहा है इस 10 मीटर ए यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक पहुंचने में उस लिफ्ट को, उस एलिवेटर को कुल कितना टाइम लगेगा। ठीक है, पॉइंट ए पर थी, पॉइंट बी पर जाना है, पॉइंट ए पर थी और हमें जाना कहाँ है, पॉइंट बी पर जाना है। पॉइंट ए से लेकर हम लोग कहां तक मूवमेंट करेंगे, पॉइंट बी तक। पॉइंट ए क्या था, जमीन के लेवल से 10 मीटर ऊपर था। पॉइंट बी क्या था, जमीन से नीचे था, नीचे यानी बिलो, बिलो का मतलब नेगेटिव में चला गया। ठीक है,
दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फिगर बना लेना साथ में, काम इजी हो जाएगा हमारा, दोनों का फिगर बना लेना, काम इजी हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब ए किसको डिनोट करता है, मेरे जमीन से ऊपर का लेवल जहां अभी एलिवेटर है। बी किसको डिनोट करता है, ग्राउंड लेवल के अंदर का भाग, जमीन के अंदर का भाग, जहां लास्ट में एलिवेटर पहुंच के जाएगी। उन दोनों के बीच की क्या निकालनी है हमें, डिस्टेंस। डिस्टेंस कह दूं, डिफरेंस कह दूं, बात एक ही है। तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि नीचे जा रहा हूं, ठीक है। कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 350 मीटर। तो बना 10 माइनस माइनस प्लस का 350, इसने सॉल्यूशन दे दिया हमें 360 मीटर। यानी कुल मिला के पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो थी वो थी हमारे पास 360 मीटर, सॉरी 360 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसने क्वेश्चन ने क्या कहा था हमें कि वो 1 मिनट में 1 मिनट में 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। हाँ जी, तो देखो इसने स्पीड क्या दे रखी थी, 6 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में एलिवेटर कितना नीचे जाता है, 6 मीटर। तो यहां लिखते हैं हम लोग स्पीड ऑफ एलिवेटर इक्वल्स टू 6 मीटर पर मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में एलिवेटर कितना डाउन जाएगा, 6 मीटर। क्लियर है बात। टोटल टाइम टेकन बाय एलिवेटर कुल कितना जाएगा वो, 360 मीटर। तो 360 मीटर ओवरऑल कितना चल रहा है वो, 6 मीटर पर मिनट में। तो 6 मीटर पर मिनट, मीटर से मीटर कैंसिल, ये 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी 60 मिनट्स। तो कितना टाइम लगेगा इसको, 60 मिनट। यानी ओवरऑल एलिवेटर ग्राउंड लेवल से ऊपर कहां थी, पॉइंट ए पर थी, कहां गई, पॉइंट बी तक गई, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी निकाली हमने, 360 मीटर। डिस्टेंस कितनी निकाली हमने, 360 मीटर डिस्टेंस निकाली। और उस डिस्टेंस को कवर करने में ओवरऑल टाइम पीरियड कितना लगाया उसने, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर। 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 1 आवर। यानी ओवरऑल उसको 1 आवर का टाइम लग गया। ले लो उसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट। आज इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर यहीं बाइंड अप होता है।